बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो नई बुक इशू की गई है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11 का मैथ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 से 13.2 कंप्लीट कराई थी। मैं डिफरेंट चैप्टर का एट वन टाइम शुरू करा रहा हूँ, तो ठीक है, ताकि आपकी जल्दी से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट हो। तो अब हम यहाँ से दूसरी तरफ से उधर से 13 और यहाँ से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में देखें एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास पहला चैप्टर है, ये कम्प्लेक्स नंबर का, और इसकी पहली एक्सरसाइज है। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ से। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। इन कम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़ लिया, अब इनको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है आपने वैल्यूज को वो देख लें जरा। तो देखिए हमारे पास वैल्यू लिखी -4,7 -4,7 में लिख देता हूँ यहाँ पर। अब ये जो पहली वैल्यू है इसको हम कह देते हैं a, ये लिखा हुआ है -4, और दूसरी वैल्यू को हम कहते हैं दैट इज b 7। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? सिंपल सा फार्मूला है a/a² + b² और कॉमा -b। दूसरी वैल्यू से पहले ना b वैल्यू के साथ हमने क्या डालना है -b बाय वही a² + b²। ये फार्मूला है। ब्रैकेट पहली वैल्यू आपकी a है एंड सेकंड वैल्यू आपकी b। तो देखिए जब मैं लिखूंगा a तो a की वैल्यू क्या आ रही है -4, ये -4 लिखा बाय a² + b²। तो a की वैल्यू क्या है -4 और b की वैल्यू क्या है 7। b ये फर्स्ट वैल्यू a थी आपकी पॉइंट की, और सेकंड b। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आगे कॉमा डालेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में b के साथ साइन कौन सा लिखा है -b, तो हम b की वैल्यू को देखते हैं। तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू तो 7 है, तो इसके साथ सिर्फ माइनस साइन डाल देंगे और नीचे फिर वही a²। तो a की वैल्यू क्या है -4, उसका स्क्वायर लेंगे प्लस b² लिखा था ना ये, तो b²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -4 बाय -4 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 16, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, कॉमा -7 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 7 का 49। तो ऊपर -4 रहेगा और नीचे 16 + 49 65, कॉमा -7 रहेगा एंड 16 + 49 आल्सो 65। तो ये हमारा क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट पे आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू लिखी है √2, -5। तो a हमारा क्या हो गया √2 और b क्या हो गया -5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला फिर से a/a² + b², -b/a² + b²। तो आगे देखिए फर्दर सॉल्व हुआ है यहाँ पर सामने। तो a की जगह क्या आ गया √2 बाय a² मीन √2 का स्क्वायर प्लस b, और b की वैल्यू क्या थी लिखी -5। ठीक है, नजर आ रही होगी आपको, ये लिखी -5। ठीक है, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर। अब कॉमा माइनस साइन, ये फार्मूले को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो माइनस साइन पड़ते हैं लिखा था ना माइनस साइन, यहाँ पर हमने ये देखिए -b, तो वाला माइनस डाला फार्मूले को, और b की वैल्यू के साथ भी खुद क्या आ रहा है साइन माइनस का, तो इस वजह से माइनस और माइनस आपको दोनों माइनस नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आगे देन उसके बाद a² यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ऊपर √2 रहेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगी वैल्यू, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 5, लेकिन स्क्वायर याद रखिए जब ऊपर आ रहा है तो माइनस साइन को भी साथ में खत्म कर देगा, ये वैल्यू +5 हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगी तो √5 हो गया, और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए 2 रह गया, और फिर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुए 5, लेकिन स्क्वायर इस माइनस में भी अप्लाई हुआ तो माइनस साइन को क्या कर दिया स्क्वायर ने पॉजिटिव कर दिया। अब √2 लिखा है 2 + 5 7, √5 2 + 5 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट 3 पे। तो 1,0 लिखा है, तो a किसके इक्वल हो गया 1 के, और b किसके इक्वल हो गया 0 के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला फिर से a/a² + b², -b/a² + b²। तो a की वैल्यू 1 है, 1 लिख दी, a² तो यानी a की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे दैट इज 1 का स्क्वायर, प्लस b की जगह 0 लिखूंगा और उसका स्क्वायर, फिर कॉमा माइनस साइन एंड देन b की वैल्यू क्या है 0 बाय a², a की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर, b की वैल्यू 0 है और उसका स्क्वायर। अब ऊपर 1 रहेगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 0 का स्क्वायर 0। अब मैथ में -0 कुछ भी चीज़ नहीं होती, -0 को हम जस्ट क्या लिख देंगे 0, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 0 का स्क्वायर 0, तो 1/1 + 0। ठीक है, यहाँ पर तो 1 + 1 तो ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 + 0 किसके इक्वल हो जाएगा दैट्स ओनली 1 के, कॉमा 0 है, 1 + 0 1 के इक्वल हो गया। अब 1/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट हम इसको लिख देंगे 1। ठीक है, और न्यूमरेटर में 0 लिखा और डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। तो इसका मतलब ये आपको जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है 1 0 का, तो ये MCQs में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो याद रखें 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 0 ही होता है। ठीक है, MCQs के लिए भी इसको याद रखें और सवाल के तौर पर तो समझ के करेंगे ही करें इसको। ठीक है, आगे चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा क्या गया, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट
एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर, यानी इनको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको सर रियल इमेजिनरी यहाँ पे लिखा देखें ना, यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में नहीं लिखा। सिंपल कम्प्लेक्स नंबर होगा, लेट से समझने के लिए मैं कहता हूँ 2 + 3 आयोटा, तो ये सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये भी आपको जो नंबर लिखे हैं ये आपके कंपाउंड कम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, सिंपल में नहीं लिखे हुए, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर आता हूँ। क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, तो लिखा है 2 - 7 आयोटा बाय 4 + 5 आयोटा। अब याद रखें जब भी आपका कम्प्लेक्स नंबर डिवाइजर में लिखा हो तो आपने उसी कम्प्लेक्स नंबर से उसको रैशनलाइज करना है, मीन मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस सिर्फ चेंज क्या करनी जो आयोटा वाली साइड है। फिर सुन लें आयोटा वाली साइड, यानी अगर आप 4 के साथ माइनस होता है तो उसको नहीं चेंज करता, सिर्फ आयोटा वाली साइड का साइन चेंज करना होता है। इसको हम मैथ में कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ठीक है। तो वैल्यू 2 - 7 आयोटा, डिवाइजर में क्या लिखा था 4 + 5 आयोटा, तो 4 + 5 आयोटा एज इट इज लिख दिया, ये 4 + 5 आयोटा। अब इसके अपोजिट साइन से जो बीच में आयोटा के साथ साइन क्या आ रहा है 5 आयोटा आ रहा है, तो ये वैल्यू ये रखूंगा लेकिन साइन चेंज कर दूंगा, तो 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 4 - 5 आयोटा से डिवाइड किया। इस स्टेप को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन करना। अब 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा हो जाएगा, और नीचे 4 + 5 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 2 4 8 हो गया, 2 5 10, लेकिन कौन सा 10 -10 आयोटा, 7 4 28 -28 आयोटा होगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, 7 5 35 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा का स्केयर। नीचे देखें तो 4 + 5 आयोटा लिखा था और 4 - 5 आयोटा, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है a² - b स्क्वायर। तब यूज होता है जब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू लिखी हो और एक ब्रैकेट में साइन प्लस का और एक ब्रैकेट में साइन माइनस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, 4 + 5 आयोटा, दूसरी 4 - 5 आयोटा है। बेशक माइनस वाली पहले हो प्लस वाली पहले हो, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -5 आयोटा का स्क्वायर, मीन a² - b स्क्वायर। ऊपर 8 है, -10 आयोटा -28 आयोटा, ये हो गया -38 आयोटा, 35 और आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, याद रखिए आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आयोटा स्क्वायर की आयोटा की वैल्यू नहीं लगाई जाती क्वेश्चन में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये वाली वैल्यू हम लगाते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। जब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आता है उसकी हम क्या लिखते रहेंगे -1। नीचे आ जाए तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस साइन 5 आयोटा, दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और साथ में आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 8 लिखा हुआ है -38 आयोटा, 35 माइनस क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी ना -1, तो 35 माइनस 35 बट प्लस माइनस -35 हो गया। नीचे 4 का स्क्वायर 16 था और साथ में 5 का 25 और साथ में आयोटा स्क्वायर, तो 16 - 25 और फिर देखिए आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया -1 की, ठीक है। फर्दर चलते हैं इससे आगे, यहाँ पर 8 है -38 है, तो 35 1 से जैसे मैंने कहा 35 हो गया, तो माइनस का 35, तो 8 - 35 माइनस की वैल्यू बढ़ी तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा -27 और साथ में क्या रहेगा -38 आयोटा और 16 -25 आयोटा स्क्वायर लिखा था, तो आयोटा स्क्वायर की हमने क्या लिखी दिया था -1, तो नेगेटिव नेगेटिव की क्या हो गया पॉजिटिव, तो 25 1 से 25, तो 16 + 25। फर्दर देखें तो ये होगी वैल्यू हमारे पास -27 -38 आयोटा, ये लिखा टॉप पे ऊपर, और नीचे 16 + 25 वैल्यू कितनी होगी 41, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास 41, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल ब्रेक करके लिख देते हैं -27/41 एंड -38/41, और इसका क्या आ रहा है आयोटा भी आ रहा है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में इसको हमने लिख दिया। देखिए इसके डिवाइजर में कोई आयोटा लिखा हुआ नहीं है, ये सिंपल नंबर आपके पास आ गया। आगे चलते हैं उसके बाद पार्ट नंबर 2 पर, तो -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर 1 + आयोटा। तो अब पहले इसको स्क्वायर को पहले ओपन करते हैं, फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन करेंगे। तो a + b का स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन 3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है, तो +2 a की वैल्यू क्या आ रही है -2 और b की वैल्यू क्या आ रही है 3 आयोटा, नीचे 1 + आयोटा एज इट इज लिखा। -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा भी स्क्वायर आ गया, 2 2 = 4 4 3 = 12 बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12 आयोटा बाय 1 + आयोटा, ठीक है। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 4 है 9 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर ये क्या लिख देते हैं -1 -12 आयोटा एज इट इज लिखा, आयोटा की कोई वैल्यू नहीं लिखनी, 1 + आयोटा, तो 4 9 1 = 9 बट प्लस माइनस का 9 हो जाएगा और साथ में -12 आयोटा बाय 1 + आयोटा, तो 4 - 9 हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी -5 रह गया और -12 आयोटा, और डिवाइजन में क्या लिखा 1 + आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर अब इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं, -5 -12 आयोटा बाय 1 + आयोटा, तो 1 + आयोटा तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 माइनस आयोटा से इसको डिवाइड करेंगे, मीन रैशनलाइजेशन कर देंगे इसे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे यही कुछ किया हमने यहाँ पर।
-5 -12 आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस आयोटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो -5 -12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो -5 -5 इंटू माइनस आयोटा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा इंटू 1 तो -12 आयोटा, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 12 आयोटा इंटू आयोटा 12 आयोटा का स्केयर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। नीचे फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्केयर मीन 1 का स्केयर हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया आयोटा का स्केयर। ठीक है, -5 प्लस का आयोटा है, माइनस का 12 आयोटा, तो -7 आयोटा हमारे पास रह गया। +12 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, और नीचे 1 का स्केयर तो 1 ही हो जाएगा, और आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, पहले इस पर स्केयर अप्लाई कर लें, ये हो जाएगा आयोटा स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट पर इसकी वैल्यू डाल देंगे, -5 -7 आयोटा, तो 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने क्या डाली ऊपर न्यूमरेटर में -1, तो 12 से क्या हो गया -12, और नीचे 1 का स्केयर 1, तो 1 पे स्केयर इस से हटा दिया, और इस पे क्या लगा दिया, आयोटा स्केयर। आगे फर्दर -5 लिखा हुआ है, -7 आयोटा, एंड 12 -12, और नीचे 1 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये -5 और -12 क्या हो गया, -17 हो गई वैल्यू हमारे पास, और साथ में -7 आयोटा, और नीचे क्या लिखा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 1 + 1, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू लिखी ना, बैक एंड पे माइनस आ रहा था, आयोटा स्केयर की वैल्यू भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनने लगे वो ब्रेक करके इसको लिखते हैं -17/2 और -7/2, और साथ में ऊपर वाले के साथ क्या आ रहा है, आयोटा। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे थर्ड पे आते हैं, पार्ट नंबर 3 पे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, वो लिखा है आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, तो आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में, इसका अपोजिट साइन क्या बनेगा दरमियान में, 1 प्लस आयोटा के साथ वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, आयोटा लिखा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, वैल्यू यही रहेगी, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, मीन्स रैशनलाइजेशन कर दी। तो आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, और नीचे 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा इंटू 1 आयोटा हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर, और प्लस माइनस माइनस, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा का स्केयर। तो ऊपर आयोटा लिखा है तो इसको तो लिखा रहने माइनस साइन, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, और नीचे 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आयोटा स्केयर अप्लाई हो गया। ठीक है, आगे आयोटा तो लिखा रहने देंगे, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये +1 हो गया, 1 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू फिर से क्या होती है, फिर से लिख दिया -1, और बैक एंड पे भी क्या आ रहा है माइनस, तो इसको रियल नंबर को पहले लिख देता हूँ, आयोटा को बाद में करते हो नेक्स्ट स्टेप पर। इस स्टेप में तो मैंने यही लिखा रहने दिया, आयोटा +1, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +1 +1। अब रियल नंबर को मैंने पहले लिख दिया 1 को, और आयोटा को बाद में लिख दिया, और 1 + 1 क्या हो गया 2। अब इसको अगर ब्रेक करके लिखूंगा तो 1/2, और दूसरा आयोटा/2 भी लिख सकते हैं, और चूंकि आयोटा हम साइड पे लिखते हैं तो 2 बाय में आ रहा है तो ऊपर कुछ नहीं आता, उसके ऊपर 1 लिखते हैं, 1 × आयोटा, वैसे ही क्या रहेगा, आयोटा ही रहेगा, तो इसको 1/2 लिख दिया साथ में आयोटा। तो इस तरह से हमारे पार्ट भी कंप्लीट होता है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 पर आते हैं, देन उसके बाद पार्ट नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इसको है बिल्कुल इसी तरह 4 + 3 आयोटा होल स्केयर लिखे, नीचे 4 - 3 आयोटा, लेकिन पहली बात पहले इसका स्केयर ओपन करेंगे a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा 4 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर प्लस 2 × 4 × 3 आयोटा, मीन a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। 4 - 3 आयोटा को भी कुछ भी नहीं करना। 4 का स्केयर हो गया 16, 3 का स्केयर 9, और आयोटा पे भी स्केयर आएगा, ये हो गया आयोटा स्केयर, 2 4 8, 8 3 24 आयोटा, और नीचे 4 - 3 आयोटा, तो 16 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, -1 की, और साथ में प्लस 24 आयोटा, तो 16 9 1 9 प्लस माइनस का 9 हो गया, साथ में 24/4 - 3 आयोटा, तो 16 - 9 7 रह गया, प्लस 24 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। अब हमारे पास जो सवाल बन गया इसकी हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो 7 + 24 आयोटा बाय 4 - 3 आयोटा लिखा, डिवाइजर में क्या आ रहा है 4 - 3 आयोटा, तो अपोजिट साइन आयोटा वाली साइड क्या बनेगा 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, और 4 + 3 आयोटा से क्या कर दिया डिवाइड। तो अब 7 + 24 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा से, सामने आपके मल्टीप्लाई, और नीचे 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 7 4 28 और 7 3 21 आयोटा, 24 4 96 आयोटा, और 24 3 72 आयोटा, इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा का स्केयर, नीचे a - b इंटू a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 4 का स्केयर एंड प्लस माइनस 3 आयोटा का स्केयर। ठीक है, तो 28 लिखा रहने दे, 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा, ये हो जाएंगे 117 आयोटा, प्लस 72 आयोटा स्केयर लिखा हुआ, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या डालेंगे -1, और नीचे 4 का स्केयर हो गया 16, 3 का स्केयर हो गया 9, और साथ में आयोटा पे भी स्केयर आएगा, तो हो गया आयोटा स्केयर। तो 28 117 आयोटा और 72 आयोटा स्केयर की हमने वैल्यू लिखी ना -1, तो 72 1 से 72 प्लस माइनस 72, बाय में 16 है, -9 है, और आयोटा स्केयर की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर भी तो वैल्यू क्या होगी -1,
28 माइनस 72 वैल्यू रहेगी -44, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। 117 आयोटा साथ में, 16 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, 9 1 9, तो 16 + 9 क्या हो गया 25। तो अब हमारे पास वैल्यू ब्रेक करके अगर हम इसको लिखें तो -44/25 एंड +117/25 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है अब कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में बेशक देख लें, यहीं से देख लें, प्रूफ लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट z mod इक्वल टू z इफ IFF जो लिखा है इसका मतलब इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ अगर z क्या होगा रियल होगा तब इस कंडीशन के, इफ एंड ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में बात इक्वल ठहरेगी अगर z की वैल्यू क्या है, आप बस रियल है, तब z इक्वल होगा z कॉन्जुगेट की, ठीक है। z कॉन्जुगेट जो बार डली ऊपर, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ कोई कम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम कुछ कोई कम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं। लेट z इक्वल टू a + b आयोटा, फिगर में नहीं लेते, जनरल वैल्यूज ले लेते हैं a एंड b, x + y आयोटा भी आप लिख सकते हैं। अब z पे कॉन्जुगेट डालता हूँ, मीन बार डालता हूँ यहाँ पर बार, तो आपको पता है कि जब बार है वो आयोटा वाली साइड का साइन क्या कर दी थी, चेंज कर दी, तो ये +b आयोटा था, ये क्या हो गया -b आयोटा। अब एज गिवन कंडीशन क्या थी कि z बार या z कॉन्जुगेट इक्वल टू z के, ये z कॉन्जुगेट इक्वल टू z, क्योंकि लेफ्ट राइट इधर लिख लें इधर लिखने से कोई मसला नहीं। तो z की वैल्यू मैंने लिखी जो मैंने खुद से अज्यूम की थी a + b आयोटा, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, ये -b आयोटा। ये सारी वैल्यू को इधर लेफ्ट राइट से उठा के लेफ्ट पे शिफ्ट करता हूँ तो प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, -b आयोटा, इधर आके +b आयोटा, इधर कुछ भी नहीं रहा तो इक्वल टू 0 के। तो अब देखें +a - a से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, +b आयोटा 2b आयोटा हो गया। अब b को इधर 2b और आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, 0/2 आयोटा। अभी आपको बताया था न्यूमरेटर में अगर 0 नीचे कुछ भी आए तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इस वैल्यू को हम डाल लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन जो हमने खुद से अज्यूम वैल्यू की थी, कम्प्लेक्स नंबर लिया था a + b आयोटा, उसमें हम डालते हैं इस वैल्यू को, तो z इक्वल टू a + b की जगह क्या आ गया इसमें, ये हमने डाला b की जगह इस वैल्यू में, ठीक है, इक्वेशन 1 में यहाँ पर a + b आयोटा, ठीक है। इस जगह की बात करें तो b की जगह हमने क्या लिख दिया, ये जो b की वैल्यू आई थी 0, ये डाल ली, तो 0 × आयोटा 0 हो गया, तो z इक्वल टू किसके बचा हमारे पास, z बचा है a के, और a कौन सा नंबर था रियल, आगे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है z इक्वल टू दोबारा लिख दिया a विच इज़ अ रियल नंबर। कन्वर्सली अगर हम इसको उलट करके देखें, उलट मीन अगर b की जगह वैल्यू डायरेक्ट हम डाल दें 0, ठीक है ना, कन्वर्सली का मतलब है नहीं उलट शुरू कर लें, ये वैल्यू ली थी ना, अब अगर b की जगह हम 0 सपोज कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब अगर उसके बाद आप इसका कॉन्जुगेट भी ले लें, यानी जी पे मार डाल भी, तो सिर्फ क्या बचेगा a बचेगा। तो इसका मतलब दोनों सूरतों में अगर हम लेफ्ट से करते हैं या कन्वर्स करते हैं, दोनों सूरतों में z मार इक्वल टू z के, और उस ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा आपके पास z की वैल्यू क्या बचेगी, दैट इज इक्वल टू a मीन रियल वैल्यू बचेगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर पार्ट्स गिवन, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट z बिलोंग्स टू c, यानी z आपका कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। शो दैट z1 + z कॉन्जुगेट बाय 2 रियल बचेगा, z - z कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा इमेजिनरी बचेगा, और z कॉन्जुगेट का मॉड का स्केयर z × z कॉन्जुगेट की इक्वल बचेगा। तो 3 पार्ट पूछे और यहाँ पर भी कोई हमें वैल्यू नहीं गिवन है, यानी मतलब जनरल हम खुद से z की कोई वैल्यू a + b आयोटा या x + y आयोटा खुद से एज्यूम करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करते हैं जल्दी से बगैर टाइम जाएगी। तो क्वेश्चन हमारे सामने फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने पढ़ भी लिए थे, लिखा है z + z कॉन्जुगेट बाय 2 इक्वल टू r, ये मतलब रियल ऑफ z, यानी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बचना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट z इक्वल टू x + y आयोटा, आप a + b आयोटा भी ले सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं। अब z का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो x + y आयोटा, और इस पर कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट आयोटा वाली साइड का साइन चेंज कर गया, x - y आयोटा। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, z + z कॉन्जुगेट बाय 2, तो z कॉन्जुगेट की भी मैंने वैल्यू लिख दी, z + z कॉन्जुगेट बाय 2, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी लिख दी प्लस, उसके बाद z और z कॉन्जुगेट दोनों की वैल्यू लिख दी बाय 2। तो देखिए कौन सी वैल्यू कट रही, y आयोटा से कैंसिल हो गया, x + x कितना x हो जाएंगे 2x बाय 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचे x, और x हमारे जो हमने नंबर अज्यूम किया था कम्प्लेक्स नंबर x, उसका कौन सा हिस्सा था, x उसका रियल पार्ट था। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू r का मतलब रियल ऑफ z, यानी x जो बचा है वो रियल पार्ट ऑफ z बचा, तो हमने इसको प्रूव कर दिया इस पार्ट को, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। इसकी पार्ट नंबर 2 में लिखा है z - z कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा इमेजिनरी, im का मतलब इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ z। तो z फिर से मैं नंबर लेता हूँ x + आयोटा y, फिर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं z पे बार x + y आयोटा, आयोटा वाली साइड का साइन चेंज हो गया, x - y आयोटा हो गया। अब इस दफ़ा करना है z - z बार बाय 2 आयोटा, तो z की वैल्यू तो x + y आयोटा है,
माइनस साइन तो ब्रैकेट डालता हूँ, एक्स माइनस वाई आयोटा जी बार की वैल्यू थी बाई 2 आयोटा। अब एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस साइन चलेगा माइनस एक्स और नेगेटिव नेगेटिव प्लस वाई आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा लिखे, तो क्या कुछ वैल्यू कट रही है वो देख लें। एक्स इस दफ़ा एक्स कट गया, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये हो जाएगा 2 वाई आयोटा, ये 2 आयोटा वाई, ये 2 आयोटा, एक ही बात दोनों से। अब इसमें देखें 2 और आयोटा कैंसिल हो गए, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, वाई बचा, और वाई हमारे कम्प्लेक्स नंबर का कौन सा हिस्सा था, आयोटा वाला था ना, इमेजिनरी, तो y इक्वल टू आई एम का मतलब इमेजिनरी ऑफ जी, इमेजिनरी हिस्सा इसका हमारे पास सिर्फ रह गया। तो इस तरह से पार्ट कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा है जी का मॉड देन उसका स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट के, तो जी हम एक नंबर लेते हैं एक्स प्लस वाई आयोटा। अब देन उसके बाद इसका मॉड लेते हैं, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो जी का मॉड जब भी लेंगे ना तो याद रखिए जो रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़कर उसका भी स्क्वायर ले लेंगे और प्लस का साइन डालेंगे और ऊपर से रूट डाल देंगे अंडर रूट, तो ये जी का मॉड आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस पर क्या था मॉड के बाद इस पर क्या लेना था स्क्वायर, तो अब इस जी मॉड का स्क्वायर लेता हूँ, तो यहाँ भी स्क्वायर लेता हूँ और यहाँ इस वैल्यू भी, आपको पता है स्क्वायर रूट एक दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास जी मॉड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम 1 क्या देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं, तो जी तो है हमारे पास एक्स प्लस वाई है, अब सिर्फ जी का क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो जी तो हमारे पास है, जी का कॉन्जुगेट लिया, ये लाइन डाल दी एक्स प्लस वाई आयोटा, कॉन्जुगेट आयोटा वाली साइड का साइन चेंज कर एक्स माइनस वाई आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट, तो जी इंटू जी कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू एक्स प्लस वाई आयोटा और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू एक्स माइनस वाई आयोटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर वाई पे भी स्क्वायर आएगा और आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी इंटू जी कॉन्जुगेट, इसको 2 कह देते हैं। अब 1 को देखें ज़रा, 1 क्या लिखा था, जी मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जी इंटू जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन क्या, जी मॉड का स्क्वायर इक्वल है जी इंटू जी कॉन्जुगेट के। तो इस तरह से हमारे पार्ट भी कंप्लीट हुआ, साथ हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली यहाँ से है आपका, तो हमारे पास वैल्यू की मैंने जी इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, जी 2 3 माइनस 2 आयोटा और जी 3 1 प्लस 3 आयोटा, और हमें कहा गया है जी 1 कॉन्जुगेट जी 3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जी 2 इन द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन। सबसे पहले हम इनके जिन जिन कॉन्जुगेट चाहिए जी 1 के और जी 3 के कॉन्जुगेट लेते, तो जी 1 पे बार डालता हूँ तो 2 प्लस आयोटा पे बार आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जी 1 की 2 माइनस आयोटा, आयोटा वाली साइड का साइन चेंज हो गया। फिर जी 3 पे बार चाहिए, तो जी 3 ये लिखा हुआ है 1 प्लस 3 आयोटा, तो इस पर बार डाल लेते हैं जी 3 पे, ठीक है, 1 प्लस 3 आयोटा पे बार आ गया। नेक्स्ट स्टेप पर आप देख सकते हैं जी 3 किसकी इक्वल आ जाएगा, जी 3 हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 आयोटा के। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास जी1 इंटू जी 3 बार बाय जी 2 पे बार नहीं है, तो जी1 की वैल्यू लिख दी बार वाली, जी 2 की वैल्यू लिख दी बार वाली जो भी हमने फाइंड की, और जी 2 ये लिखा हुआ है सामने, तो जी 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया जैसे लिखा होता, दैट इज 3 माइनस 2 आयोटा। अब पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ ऊपर से, तो 2 1 ज़ा 2 हो गई वैल्यू, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 आयोटा, और 1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया। नीचे 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज लिखा, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा ये माइनस 7 आयोटा हो गया, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी होती है -1 के, बाय में 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 2 माइनस 7 आयोटा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 हो गया, बाय 3 माइनस 2 आयोटा, तो 2 माइनस 3 -1 आ गया, साथ में माइनस 7 आयोटा, डिवाइड में क्या रहा 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन, जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइजर में आएगा तो आपने हमेशा रैशनलाइजेशन करनी, क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, तो -1 माइनस 7 आयोटा, ठीक है, बाय 3 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करता हूँ 3 माइनस 2 आयोटा का -2 आयोटा लिखा है, तो 3 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब -1 इंटू -1 इंटू 3 हो गया -3, -1 इंटू 2 आयोटा -2 आयोटा हो गया, -7 इंटू 3 7 3 21 -21 आयोटा, एंड 7 2 14 -14 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। अभी -3 लिखा है तो लिखा नहीं देता हूँ, -2 और -21 तो हो जाएगा -23 आयोटा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, और -3 एज इट इज लिखा हमने, और -14 और आयोटा स्क्वायर कीजिए हमने उसकी वैल्यू डाल दी जो कि थी -1, नीचे 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और साथ में आयोटा पे स्क्वायर आ गया 4 आयोटा स्क्वायर, तो -3 माइनस
23 आयोटा और 14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, तो 14 वन 14, बट नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया +14, और नीचे 9 -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, ठीक है। -3 + 14, 14 में से 3 माइनस कर दिया 11 रह गया, साथ में -23 आयोटा, 9 4 वन 4, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +4, तो 11 -23 आयोटा, 9 + 4 13, तो अब इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं 11/13 यानी ब्रेक करके, और -23/13 आयोटा। अब अगर उसने क्वेश्चन में कहा था ना a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें तो प्लस साइन बीच में चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, 11/13 लिखता हूँ, यहाँ पर प्लस साइन डालता हूँ और इस वैल्यू को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ -23/13 और ये साथ में लिख दिया आयोटा। आयोटा आपकी न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ है, तो इस तरह से हमने इसका आंसर कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर पार्ट्स दिए गए यहाँ पर हमें। तो पहला क्वेश्चन है z1 = 2 + 7 आयोटा, z2 = -5 + 3 आयोटा। अब देखिए 2z1 - 4z2 का आपने मॉड लेना है, मीन मैग्नीट्यूड लेना है इसका, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × z1 - 4 × z2, तो 2 × z1, तो z1 की वैल्यू गिवन है 2 + 7 आयोटा -4, z2 की वैल्यू भी गिवन है -5 + 3 आयोटा, तो 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 4 × 5 = 20, नेगेटिव नेगेटिव +20 हो गया, एंड 4 × 3 = 12, प्लस माइनस -12 आयोटा। अब 4 + 20 24 हो गया, 14 - 12, तो हमारे पास वैल्यू आएगी जस्ट 2 आयोटा। अब हम इस वैल्यू का क्या लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। जैसे इस पे मॉड लूँगा तो आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर हो जाएगा और जो आयोटा के साथ वैल्यू उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के दरमियान प्लस साइन डाल देंगे और ऊपर से आप क्या डाल देंगे √। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 576 + 4 ये हो गया 580। अब इसके प्राइम फैक्टर बना देते हैं, जितनी वैल्यूज में से बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 × 2 = 4, 1 कैरी, 2 × 9 = 18 और साथ में 0, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 1 कैरी, 2 × 5 = 10। अब देखिए तो इसका वो बन रहा है, पेयर बन रहा है 2 × 2 = 4 × 145, तो 145 के आगे और फैक्टर नहीं बनते पेयर में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 145, तो 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट हो जाएगा 2 और अंडर रूट में क्या रहेगा जस्ट 145, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट पे। तो 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट, ध्यान से 2z1 कॉन्जुगेट है, तो 3z1 लिखूंगा और 2z1 पे यहाँ पर क्या डालूंगा साथ में कॉन्जुगेट, तो 3 लिखा और z1 की वैल्यू लिख दी, प्लस 2z1 की अगेन वैल्यू लिख लेकिन अब इस पर क्या डाला कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट जो है आयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या कर देगा, सिर्फ चेंज कर देगा। यहाँ तक तो यही काम हो। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21 आयोटा, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 7 = 14 प्लस माइनस 14 आयोटा, तो 6 + 4 ये हो जाएगा 10, 21 आयोटा में से 14 आयोटा माइनस करते हैं तो क्या रहेगा 7 आयोटा रहेगा। अब इसका ले लेते हैं हम जो हमें कहा गया था मॉड, 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट, 3z1 लिखा और 2z1 कॉन्जुगेट है। अब इसका मॉड लेता हूँ, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो वैल्यू आ रही है आयोटा के साथ उसका स्क्वायर और दरमियान में प्लस का साइन, तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का 49, तो 100 + 49 149। अब इसमें कोई प्राइम फैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं बनता, यही हमारा फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं पार्ट 3 पर, यहाँ वैल्यू लिखी -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट, -7 से पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट सॉरी उसका मॉड लेंगे, यानी मैग्नीट्यूड लेंगे, कॉन्जुगेट नहीं, कॉन्जुगेट सिर्फ वैल्यू क्या है 2z2, तो -7 और z1 की वैल्यू लिख दी, +2 और ये z2 की वैल्यू लिख दी, लेकिन z2 की वैल्यू के साथ उस पर क्या ले लिया कॉन्जुगेट लिख दी। अब उसके बाद 7 × 5 = 35, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 7 × 3 = 21 प्लस माइनस का 21 +2 लिखा रहती है, क्यों, क्योंकि अब याद रखें इस वैल्यू का साइन नहीं चेंज होगा, -5 सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का क्या हो गया -3 आयोटा। अब इसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे ना 35 - 21 आयोटा, इस वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आ रही, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वैल्यू एज इट इज लिख दी, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। अब 35 में से 10 माइनस कर दे 25 रह गया और 21 और -6, तो माइनस दोनों माइनस की वैल्यूज ऐड होंगी -27 आयोटा। अब इसका क्या लेते हैं कॉन्जुगेट ले लेते हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो यानी मॉड 25 का स्क्वायर ले लेंगे और 27 का स्क्वायर और प्लस साइन और ऊपर से रूट। तो देखिए यही कुछ किया मैंने यहाँ पे, तो 25 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर विद माइनस साइन, 25 का स्क्वायर 6 to 5 हो गया, 27 का स्क्वायर 7 to 9 और माइनस साइन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इनको ऐड करें तो वैल्यू बनती है 1354, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। पार्ट नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उसने क्यूब भी लिया हुआ है, पहला z1 + z2 एंड देन उस पर क्यूब, तो z1 की वैल्यू लिख दी मैंने प्लस z2 की वैल्यू लिख दी और होल पर क्यूब। अब पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2 + 7 आयोटा प्लस माइनस -5 एंड प्लस 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 3 आयोटा ही रहेगा, तो 2 + 2 - 5 -3 हो गया एंड 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा 10 आयोटा। तो रियल पार्ट जो था वो माइनस में और इमेजिनरी प्लस में, तो उसको मैंने पहले लिख दिया 10 आयोटा और -3, क्यों, ताकि आप क्यूब का फार्मूला समझने में आसानी रहे, a - b होल का क्यूब, तो ये होता है a का क्यूब -3a² प्लस 3ab² और लास्ट में -b का क्यूब। तो अब देखिए ये हमारा a और ये हमारा b है, तो 10 आयोटा का क्यूब
माइनस 3a का स्क्वायर में 10 आयोटा का स्क्वायर साथ में 3 प्लस 3a इंटू बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 3, तो उसका स्क्वायर लास्ट में b का क्यूब मीन 3 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 10 आयोटा का क्यूब हो जाएगा आयोटा क्यूब, और 10 का क्यूब 1000, यहाँ पर 10 का क्यूब हो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और साथ में 300 इंटू 3 तो होगा 900 और साथ में आयोटा पर स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10 9 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 इंटू 3 270 और साथ में आयोटा, और 3 का क्यूब 27, और जो साइन आ रहे हैं आपके सामने डले हुए यहाँ पे, तो अब इसको लिख सकता हूँ 1000, ठीक है ना, इस वैल्यू को यहाँ 1000 आयोटा स्क्वायर और इंटू आयोटा, और आगे वाली वैल्यू है -9000 और आयोटा स्क्वायर, और उससे आगे वाली वैल्यू है 270 आयोटा, और लास्ट पे क्या लिखा है -27, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के साथ में क्या हो जाएगा आयोटा, और -900 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और 270 आयोटा एज इट इज लिखेंगे -27, ठीक है। और यहाँ पर अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी ना -1, तो ये हो जाएगा -1000 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और यहाँ पर नेगेटिव प्लस 900 सिंपल, और यहाँ पर 270 प्लस 270 और आयोटा और -27, क्या किया हमने यहाँ पर क्यूब से ना इस पर अप्लाई किया, तो 100 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी थी -1, और ये -900 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी थी -1, आगे 270 आयोटा और -27 एज इट इज। अब ये 1000 इंटू -1 ये वैल्यू क्या होगी -1000 आयोटा, आगे नेगेटिव पॉजिटिव 900 हो गया, और 270 आयोटा और -27। अब इसमें देखें तो हमारे पास 900 प्लस 27 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये वाली वैल्यूज -1000 में से 270 आपने माइनस कर लेना है, ठीक है। जब वो वैल्यू आ जाएगी देन उसका आपने क्या ले लेना है, उसका मॉड ले लेना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अभी यहाँ पर मॉड लिए, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की आखिरी कैलकुलेशन का स्टेप मैंने नहीं किया, आप उसको उम्मीद है यकीन कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है i⁻n+1 i⁻n+2 i⁻n+3 i⁻n+4 इक्वल टू 0 के। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, i⁻n+1 i मीन आयोटा n+2 i⁻n+3 i⁻n+4। अब इसमें से मैं i⁻n इसको ब्रेक करता हूँ, i⁻n इंटू आई i⁻n.i का स्क्वायर i⁻n.i3 i⁻n.i4, क्योंकि बेसिस से में पावर दोबारा से क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अब मैं से i⁻n कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ आयोटा रहेगा, यहाँ आयोटा का स्क्वायर रहेगा, यहाँ आयोटा का क्यूब रहेगा, और यहाँ आयोटा 4 रहेगा। अब आयोटा तो किसी इक्वल नहीं होता, लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, साथ में आयोटा क्यूब है तो उसको मैं ब्रेक करके लेता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 4 लिखा है तो उसको लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस माइनस -1 होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, साथ में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा क्यूब था ना ये, और ये आयोटा स्क्वायर लिखा है तो इसी जगह -1 लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे क्या लिखता हूँ -1। अब ये 1 लिखा हुआ, ये माइनस आयोटा लिखा है तो सॉरी -1 लिखा है 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा हो जाएगा बट प्लस माइनस आयोटा, और नेगेटिव 1 -1 इंटू -1 +1 हो गया, तो -1 +1 से कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल होता है। आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, और 0 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई हो उसको क्या कर दी थी 0, और यही हमने प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा इक्वल टू 1 है, लेकिन होल की पावर क्या लिखा हुआ है 2n। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसके लिए 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा होल की पावर 2n। अब पहला 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा, डिवाइजर में 1 - आयोटा है तो उसका ऑपोजिट साइन क्या बनेगा आयोटा बाई साइड का 1 + आयोटा, तो 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 + आयोटा से डिवाइड किया, होल की पावर 2n। अब 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, तो 1 1 सा 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा आयोटा इंटू 1 आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और नीचे a - b इंटू a + b a² - b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू होगी 1 आयोटा प्लस आयोटा, दिस इज 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और साथ में किस पर आ गया आयोटा पे स्क्वायर आ गया, सही, और होल पावर 2n। अब ये 1 लिखा है 2 आयोटा प्लस माइनस से -1 हो गया, और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, ये माइनस साइन और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ पर ये +1 -1 से क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर वैल्यू रहेगी 2 आयोटा, और नीचे नेगेटिव क्या हो जाएगा +1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 आयोटा बाय 2, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप लिखा है 2 आयोटा बाय 2, अब 2 से कैंसिल हो गया तो आयोटा रह गया, और आयोटा की पावर 2n। अब हम ऐसे करते हैं, ये 2 लिखा है इसको मैं अंदर ले आता हूँ, ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करें, पावर से मल्टीप्लाई दोबारा 2n हो जाएगा, बट इसको इस तरह लिखने का फायदा क्या होगा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर n। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 की, तो -1 की पावर n हमने प्रूव करना था इक्वल टू 1। अब अगर मैं -1 के ऊपर 0 लूँ, इवन पावर लूँ, तो ये 1 के इक्वल होगा, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1, एनीथिंग, तो -1 भी अगर हो उसकी पावर 0 जो 1 की, अगर -1 के ऊपर
ऊपर 2 लूँ तब भी वैल्यू 1 आएगी, माइनस के ऊपर 4 लूँ तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब है -1 के ऊपर पावर n इक्वल टू 1 होगा अगर हम n की वैल्यू रखें 0, 2, 4, 6, तो ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। लेकिन ऑड के केस में याद रखें ये प्रूफ नहीं होगी, सिर्फ इवन के केस में प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से मैं यहाँ से पहले पढ़ देता हूँ आपको, ताकि आप उसका कॉन्सेप्ट सही से समझ आइए कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज्ड पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, n आपका जो है नंबर है बिलोंग्स टू n, इन नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। एंड n ग्रेटर देन 4 इज किसकी इक्वल आना चाहिए आपका है, आयोटा की पावर n इक्वल टू इज, इसका मतलब इक्वल आना चाहिए आयोटा की पावर r, वेयर r यहाँ पर ये r जो लिखा है r क्या है, r इज द रिमाइंडर, r रिमाइंडर है व्हेन n इज डिविजिबल, यानी ये जो वाला n, ये वाला n है अगर उसको डिवाइड किया डिवाइडेड बाय 4 तो ये उसका रिमाइंडर बचता है। तो आपने बताना है कि आयोटा की पावर n इक्वल है i की पावर r के, और r आपका क्या है, रिमाइंडर है। जब उसको डिवाइड किया जाए किससे, n से, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय, जब आपका ये n है जो n किससे आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, अगर उसको डिवाइड किया जाए किससे, 4 से। तो अब मैं समझाने के लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि है क्या क्वेश्चन में मामला, तो देखिए आपका अगर कोई नंबर, मैं नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं ना, कोई एक नेचुरल नंबर लेता हूँ 6 लेट से, उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 1 जा 4, 6 - 4 क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये जो 2 बचा है ये इसका r रिमाइंडर है, ये जो ऊपर वैल्यू है ये क्वोशंट है, और ये जिसने इसको डिवाइड किया ये n है इसका। ठीक है, ये इसका डिवाइजर है। ठीक है, यानी वो d है आपका डिवाइजर, d फॉर डिवाइजर, सही हो गया। अब इसको लिखते कैसे हैं, बाय, ये हमने प्रूव करना है i की पावर n इक्वल टू i की पावर r, r इज रिमाइंडर, r रिमाइंडर है इस क्वेश्चन में, व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब इसको उसने कंडीशन है 4 से डिवाइड करना है और किसी वैल्यू से नहीं, तो बाय डिवीजन इसको एल्गोरिथम भी कहते हैं, लेकिन मैंने आपके आसानी के लिए इसको लिख दिया बाय डिवीजन टेक्निक। और ये टेक्निक क्या है, याद रखिए, n इक्वल टू 4q प्लस r, n आपका नंबर है, r आपका रिमाइंडर है, और q आपका क्वोशंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक और वैल्यू ली है, तो 5 अगर डिवाइड करूँ 4 से, तो 4 1 जा 4, 5 - 4 क्या आ जाएगा 1। अब देखें ये नंबर वापस आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब नंबर है, नंबर इक्वल आना चाहिए। अगर क्वोशंट को 4 से मल्टीप्लाई करो, उसमें रिमाइंडर को ऐड करें, यहाँ पर हमारा अगर 6 के हाल में देखें तो नंबर तो क्या था हमारा, 6 था ना। ठीक है, नंबर क्या था, ये 6 लिख दिया, किससे डिवाइड किया हमने, 4 से, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, 4 जो लिखा जिसे डिवाइड किया 4, हमारा n 4 क्यों लिखा था, तो क्वेश्चन हमारा क्या था 1, ये लिखा है 4 × 1, और रिमाइंडर क्या था 2, तो 4 1 जा 4, 4 + 2 किसकी इक्वल आ जाएगा, नंबर की। ठीक है, यहाँ पर भी देख लें, ये आपका हमारा जो डिवाइजर था वो क्या था 4। ठीक है, 4 × q, क्वोशंट क्या है आपको, ये क्वोशंट था 1, और रिमाइंडर क्या बचा था 1, 4 1 जा 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये n की इक्वल आने लगा नंबर की। तो ये टेक्निक है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी इस वजह से बताई कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली ये है, यहाँ से हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ से, और इसको लेके आगे चलूँगा यहाँ पर i की पावर n इक्वल टू r, तो i की पावर n लिखे, तो i की पावर n की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय डिवीजन एल्गोरिथम या बाय डिवीजन टेक्निक, i की पावर 4q प्लस r। ठीक हो गया, i की पावर n की जगह ये लिख दिया। अब इसको ब्रेक करके लिख देते हैं i की पावर 4q डॉट i की पावर r, क्योंकि बेसिस सेम है ना, पावर ऐड हो सकती है, तो इसको ब्रेक करके दोबारा लिख सकते हैं। अब ये जो q है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे, q को बाहर है तो 4 को अंदर लिख देता हूँ, 4 दोबारा पावर से मल्टीप्लाई करके 4q हो जाएगा, लेकिन दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने यहाँ पर लिखना है i4 पावर q डॉट i की पावर r। अब इस i4 को लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा का स्क्वायर होल की पावर q डॉट i की पावर r। अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की पावर होल q। ठीक है, पावर होल पे क्या आ रही है, q डॉट i की पावर r, -1 × -1 +1 हो जाएगा, तो 1 की पावर q डॉट i की पावर r। अब 1 की पावर q लिखी हुई है, अगर q की जगह मैं 1 रखूँ तो 1 की पावर 1 ही रहेगा, 1 की पावर 2 लें तब भी 1 रहेगा, 1 की पावर 3 लें तब भी 1 रहेगा। इसका मतलब 1 q की जगह कोई भी आप रियल नंबर रखेंगे तो 1 की पावर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो इसकी जगह हम कोई भी पावर लें n की, q की, तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो इसकी हम सिर्फ क्या लिख देंगे 1, तो 1 × i की पावर r क्या हो जाएगा, यानी 1 2 से जैसे होता है 2, तो ये वैल्यू इस साइड से होगी हमारी 1 × i की पावर r क्या रहेगा, i की पावर r। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली ली इसकी i की पावर n, और कौन सी साइड हमने प्रूव कर दी, राइट हैंड साइड, और ये क्या लिखा है, ठीक है, i की पावर, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दी r की पावर, i की पावर r, ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके उसको मतलब पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,
ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर पहले शुरू करवाना हो तो उसका मतलब भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है ना, तो उसका मतलब भी आप पूछ सकते हैं। और कुछ अगर आपने अपनी तरफ से कुछ तजावीज़ देनी हो, ठीक है ना, वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी उसके लिहाज से, तो वो भी आप दे सकते हैं। शुक्रिया।